अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। मैं हूँ दारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। इनके साथ है उर्रोज, हमेशा होती है। अल्लाह पाक आगे भी रखे हमारा साथ। और मैं मतलब दुनिया घूमना चाहती हूँ इस लैपटॉप के ज़रिए और लैपटॉप के ज़रिए इस लैपटॉप में मैं पूरी दुनिया घूम लेती हूँ। अल्लाह पाक मुझे भी सब जगह लेकर जाए। मेरे बहुत अरमान है, मुझे बहुत ख्वाहिश है कि मतलब मैं दुनिया देखूँ। दुनिया मतलब क्या, थोड़ी बहुत चीज़ें देख लूँ वही मेरे लिए काफ़ी है। मतलब मैं पाकिस्तान से निकल जाऊँ, मतलब मैं यहाँ से थोड़ा सा निकलना चाहती हूँ, थोड़ा पैसा कमाना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ अपने भाई बहनों को बनाना चाहती हूँ। तो खैर आप लोग मेरे लिए दुआ किया करें। उसके अलावा तो मुझे आपसे मतलब मैं कुछ नहीं चाहती, बस आप मेरे लिए दुआ किया करें, हम भी आपके लिए दुआएं करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का Thank टाइटल you. टोटली हिंदी में है ओह। और नितिन गडकरी जी सामने दिख रहे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। देखो, अहंकार और आत्मविश्वास, इन दो शब्दों में अंतर बहुत छोटा है। आत्मविश्वास होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पर अहंकारी नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एवरीथिंग। आपके संबंध कैसे लोगों के साथ, नम्रता, शालीनता, सहजता, सहृदयता। ऐसा कहते हैं कि जितना विद्वान है, जितना धनवान है, उतना नम्र होगा, तो वो उसकी विद्वत्ता और उसकी नम्रता के कारण उसका व्यक्तित्व और खुलता है। तो हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन बीइंग बनने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है, तो मैं ये मानता हूं कि आपको पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके सिवा परिवार नहीं चल सकता। जो मैंने कहा कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। पर उसके साथ साथ सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल अवेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल सेंसिटिवनेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और अगर ये हमारे बीच में नहीं होगा, एक साइड में हम बहुत विद्वान होंगे और बहुत धनवान होंगे, तो लोग आपके सामने नहीं बोलेंगे। और इसलिए मैंने कभी कभी, मुझे बहुत अच्छा जीवन में अनुभव आया कि मुंबई में काफी दिन रहा, तो बड़े बड़े फिल्म स्टार, अमिताभ बच्चन से लेकर अनेक तक, क्रिकेटियर्स, सुनील गावस्कर लेकर सचिन तेंदुलकर, सब मेरे मित्र रहे। तो मैंने एक एक को देखा। और दिल्ली आकर मुझे बिल गेट्स से लेकर अनेक लोगों को मेरे घर पर उनको मिलने का मौका मिला। तो मुझे एक मित्र ने, मुझे, ये सब लोग बड़े ही लोग हैं, तो एक बार उसने मुझे पूछा कि तुम दिल्ली में रहते हो, रोज तुम्हारी नए नए लोगों से मुलाकात होती है, तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशन है? तो मैंने उनको, एक मेरे मुंह से निकल गया कि जिन लोगों को मैं बहुत बड़ा समझ रहा था, उसके नजदीक जाने के बाद, अनुभव लेने के बाद मुझे पता चला कि मैं उनको जितना बड़ा समझ रहा हूं उतने वो बड़े नहीं है। और जिन लोगों से मैं बहुत छोटा समझ रहा था दूर से, उनको, जो गरीब थे, अशिक्षित थे, अनएजुकेटेड थे, पर उनके नजदीक जाने के बाद उनके कुछ गुणों को देखने का मुझे जब मौका मिला, तब मुझे लगा कि मैं इनको बहुत छोटा समझ रहा था, ये बहुत बड़े हैं। देखिए, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इंफिनिटी। नो वन इज परफेक्ट। ऐसा व्यक्ति भगवान ने तैयार नहीं किया है। हमारे बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं है, हम अपूर्णांक है। तो जीवन में हमने यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आज जो है इससे और अच्छे कैसे बनेंगे। हमारे आगे और हमारे पीछे, हमारे ऊपर और हमारे नीचे, जिन जिन लोगों से हम मिलते हैं, उनसे क्या हम ले सकते हैं। मैं इंजीनियर नहीं हूं, मुझे बहुत लोगों में एक मिस इंप्रेशन है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं विद्वान भी नहीं हूं। मुझे आज 8वीं डिलीट मिल रही है, पर मैं उसके लायक नहीं हूं। मैं डॉक्टर नहीं लगा था, क्योंकि मैं 75 में जब HSC में था, तो इमरजेंसी आई, तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ जयप्रकाश जी से आंदोलन लेकर मैं वो साइकोलॉजी मशीन पत्रक निकालना, उसके पीछे भिड़ गया। तो नेचुरली मेरा परसेंटेज 52% मिला। तो मेरे घर में मेरी बहन थी और हमारे जो दामाद थे, जवाई थे, वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। तो सबको लगता था, ये क्या, घर में ये अपेक्षा थी माँ की और बहनों की कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं नौकरी करूं कोई। तो मुझे माँ कहती थी कि अरे नौकरी करो, कहीं तो भी लग जाओ, बैंक में लग जाओ, टीचर बन जाओ,
हर महीने में सैलरी मिलती है। एक दिन मैंने तंग आकर माँ को कहा, माँ मैं नौकरी मांगने वाला नहीं, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। तो उसने मुझे कहा तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लोग पूछते तुम्हारे पास क्या है। वो दीवार में था ना डायलॉग, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के बीच में था। तो शशि कपूर को अमिताभ बच्चन बोलता है कि मेरे पास बिल्डिंग है, गाड़ी है, कार है, ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर बड़े इससे इमोशनली कहता है मेरे पास माँ है। वैसे मैंने उनको माँ को वैसे ही कहा। उस समय दीवार, मैं भी अमिताभ बच्चन को परसों दिन भर साथ थे, तो मैं उनको कह रहा था कि आपका जंजीर की फाइट, मैं उस समय 3rd क्लास में पिक्चर देखता था, यानी उस कैटेगरी में था कि सिनेमा सामने से और नाटक पीछे से। तो मैं बोला अमिताभ जी वो जंजीर में प्राण के साथ आपकी फ्लाइट अभी भी भूला नहीं हूं। और 3rd क्लास में बैठकर सीटियां बजा बजा कर एंजॉय करते थे, क्या मजा आती थी। दीवार और जंजीर की बात कर रहा था, हमारा दिन भर शूटिंग था। तो उन्होंने कहा नितिन जी मेरी एक फिल्म अच्छी चल जाती है तो लोग 6 महीने याद रखते हैं, और गाने अच्छे होते हैं तो साल भर याद रखते हैं, पर हम मुंबई कर आपको जीवन भर याद रखेंगे, क्योंकि रोज घर से निकलते तो फ्लाईओवर के कारण, वर्ली बांद्रा के कारण, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हमारे रोज समय बचता है, नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाती थी। तो हम आपको जीवन भर याद रखते हैं। अब हमारी फिल्म में 1 साल ही याद रखते हैं। जब उन्होंने ये कहा तब मुझे लगा मैं तो भूल गया, वो पुरानी बात हो गई। क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, मराठी में एक बहुत बड़े साहित्यिक थे शिवाजी सावंत। ये थे नितिन गडकरी जी, और मुझे लग रहा है कि शायद ये वीडियो हम पहले भी देख चुके हैं, या कुछ अल्फाज याद हमें लग रहे हैं। खैर बहरहाल इनका एक एक लफ्ज़, इनकी एक एक बात, मैं कहता हूँ बहुत कुछ सीखने को है। इस वीडियो से ये सीखने को मिला मुझे, बहुत बड़ी बात, इंसान जितना भी बड़ा हो, जितना भी फेमस हो, बिल्कुल इंसान का किरदार, इंसान अंदर से भी इतना बड़ा है या नहीं ये नहीं पता होता। कह रहे हैं ना कि मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा, बहुत छोटे लोगों को देखा। नेचर पता है, बड़े लोग क्या हो जाते हैं, थोड़े से अमीर हो जाते हैं ना, सब उनके नहीं, अंदर- सब नहीं, लेकिन सब बहुत सारे नहीं, लोग, बहुत ज़्यादातर सारे लोग ऐसे हैं उसमें। वो यार ये 5 उंगलियां ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। तो मैं उनकी बात कर रही हूँ कि थोड़े से अमीर हो जाते हैं ना, उसके बाद उनके अंदर गुरूर आ जाता है। वो क्या करते हैं, तमीज़ से उनको बात करने की, मतलब बात करना तो आती ही नहीं है तमीज़ से ना। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, हम बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं, किसी से सीधे मुँह बात नहीं करना है। ये वो तो उन बंदों से ना जो दूसरे अच्छे होते हैं ना, उनको भी लोग उसी उसमें समझ, यार अमीर हो गया, इसका तो दिमाग आसमान पे चढ़ गया। तो वो वही ताना ना हम लोगों को भी मिलता है, क्या भाई पैसा कमाने लग गई हो, अमीर हो रही हो, अब तो दिमाग आपके मिलेंगे नहीं, आसमान पे हो गए मैडम के दिमाग, मैडम की जेब में नोट आ रहे हैं, ऐसे सुनने को मिलता है ना। मुझे तो आए दिन मिलता है कि अगर कोई आ गया तो मतलब। अच्छा एक चीज़ और है कि मतलब इंसान को कहते हैं कि हमें तरक्की करनी चाहिए, पैसे के बगैर ज़िंदगी बेकार है। आप अपने परिवार को, आप अपने बच्चों को, आप अपने जानने वालों को साथ जब भी कुछ कर सकते हो आपके पास पैसा हो, लेकिन साथ साथ इखलाक, इंसानियत तो मत भूलो, इंसानियत तो नहीं भूलो। पैसा ही आया है, कुछ और थोड़ी आया, पर थोड़ी लग गए तुम्हारे तो अपनी औकात ही भूल जाते हैं। और क्या कह रहे थे कि मेरे पास माँ है, हाँ। फिल्म का डायलॉग है ना, तुम्हारे पास, मेरे पास ये, मेरे पास है, तो अगला बंदा कह रहा है मेरे पास माँ है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी ऑडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।